फटाफट निफ्टी के अंदर हमें एक ट्रेड नज़र आ रही थी तो जो हमने उसमें एंटर कर लिया है। सो आज हम देखते हैं कि आज हमें कितना प्रॉफिट होता है, क्या हमारा टारगेट है वो आता है या नहीं आता है। सो हमने बिल्कुल मार्केट के एनालिसिस करके और फिर हमने ये ट्रेड ली है। तो अब हमें इसे आपको बना करके दिखा देते हैं। शॉर्ट साइड के लिए हमने ये ट्रेड ली है, पुट हमने बाई किया है। तो इसके अंदर हम अभी एक बार ये लगा लेते हैं शॉर्ट के लिए। तो हमने अपना रिस्क और टारगेट जो है वो डिफाइन कर लिया है। सो आज देखते हैं हमें कि हमारा जो टारगेट है वो कितनी देर में हमें मिलता है। सो ये मार्केट चल रहा है, अभी हमारी पोजीशन है वो प्रॉफिट के अंदर चल रही है। सो देखते हैं कि क्या होता है मार्केट के अंदर, क्या आज अभी हमें प्रॉफिट होता है कल की जैसे या लॉस ही होता है। सो हमारा प्रॉफिट है वो बढ़ कर के हो गया है पूरे 9,000 रुपये। सो देखते हैं हमारा जो टारगेट रहेगा वो 50K के समथिंग रहेगा, 45 से 50K के करीब तक। अगर उतना हमें अचीव होता है तो हमें एग्ज़िट कर देंगे। तो फ़िलहाल तो हम देखते हैं कि क्या मार्केट हमें प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, क्योंकि मार्केट वापस से 9,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा करके और 1,000 रुपये के प्रॉफिट पे आ गया है। सो मार्केट एक बार थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। 1 मिनट की कैंडल पे अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बना करके वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पर जो रेड कैंडल है 5 मिनट्स पे वो बिल्कुल रेड ही है, स्ट्रॉन्ग रेड है। और ये नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन रही है। तो देखते हैं हमें क्या होता है इस कैंडल के अंदर, क्या हमारा टारगेट आता है या नहीं आता है। तो अभी हम दिखा रहे हैं आपको बार बार रिफ़्रेश करके। और ये यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती हुई शायद अब हमें लॉस भी नज़र आए। तो हमारा जो लॉस है वो 6,000 रुपये का दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं, लेकिन जहाँ तक मार्केट है वो डाउन का ही होने वाला है, क्योंकि एक बहुत अच्छा पॉइंट से गिर कर के आया है। और जो मैं इसके अंदर एक चीज़ बता दूं आपको कि बॉलिंगर बैंड की जो मिडल लाइन होती है उसको ब्रेक करके और फिर ये नीचे की तरफ आया है। तो यहाँ पर सस्टेन करके और ये मेरे ख्याल से जहाँ है कि जो मार्केट का सिनेरियो बना हुआ है वो थोड़ा सा गिरना ही चाहिए आज। तो मार्केट देखते हैं कि गिरता है नहीं गिरता है, हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो हम मार्केट के ऊपर बने हुए हैं, देखते हैं क्या होता है आज। लेकिन एनालिसिस तो यही कहती है कि अच्छा खासा इसने कंसल्टेट किया और उसके बाद फिर ये डाउन साइड का ब्रेकआउट दिया है। तो हमें प्रॉफिट होना ही चाहिए। लेकिन हमें जो पोजीशन थी वो पहले ही बना ली थी कि इसके बिना ब्रेकआउट दिए ही, क्योंकि पता नहीं क्यों वो जो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दी थी उससे हमें लगा कि ये नीचे ही जाएगा मार्केट। सो इसके अंदर हमने पुट साइड के अंदर एंट्री बना ली थी। तो देख सकते हैं अभी मार्केट चल रहा है, थोड़ी धीरे धीरे चल रहा है। निफ्टी इसी तरीके से चलता है, धीरे धीरे, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। उसी के अंदर ये थोड़ा क्या नाम है जो प्रीमियम डीके है वो भी थोड़ा ज़्यादा कर देता है। तो अभी हमारा प्रॉफिट और बढ़ करके हो गया है 15,000 रुपये। सो देख सकते हैं आप किस तरीके से प्रॉफिट लगातार बढ़ते हुए ऐसा ही है, थोड़ा सा कम होता है फिर अच्छा खासा बढ़ता है, फिर थोड़ा सा कम होता है फिर अच्छा खासा बढ़ता है। तो आप देख सकते हैं। और हाँ, ट्रेडिंग के अंदर अगर आप भी ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं तो ऑप्शंस को रहने दीजिए। आप क्या नाम है कि बिल्कुल आप स्टॉक से तैयारी कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, SIP वगैरह भी कर सकते हैं। और अगर ऑप्शंस में आ रहे हैं तो बिल्कुल पूरा सीख करके आए, क्योंकि ऑप्शंस में पल में ही पैसा जीरो भी हो सकता है। तो प्रॉफिट है वो बढ़ करके हो गया है 22,000 रुपये। और ऑप्शंस के अंदर एक चीज़ और होती है कि ऑप्शंस या किसी भी काम में हो, कोई सा भी काम हो, उसके अंदर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डिसिप्लिन और आपके जो रूल्स हैं वो बहुत मैटर करते हैं। सो हमेशा जब भी अगर कोई सा भी काम हो उसके अंदर अगर आप डिसिप्लिन से और रूल्स से काम करते हैं तो ज़रूर उसके अंदर प्रॉफिटेबल होते हैं। तो इसी के अंदर भी ऐसा ही है। सो अपने रूल्स ज़रूर बनाएं कि भाई आपको दिन में 2 ट्रेड करनी है या 1 ट्रेड करनी है या 3 ट्रेड करनी है, और कितना SL लेना है, कितना मैं एक दिन में 2,000 5,000 रुपये तक का लॉस कर सकता हूँ, 10,000 रुपये का लॉस कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, तभी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। सो हमारा देख सकते हो हमें कल भी क्या नाम है 50K का प्रॉफिट हुआ था। सो आज भी देखते हैं क्या हमें 50K का प्रॉफिट होएगा। लेकिन हमने जो इसके अंदर लगाई है, मतलब टारगेट जो डिसाइड किया है वो कम से कम नहीं तो 45 से 50K के करीब ही किया है। तो देखते हैं कि आज हमें कितना टारगेट मिलता है। वैसे पोजीशन प्लस में आ चुकी है। तो अब हम इसे SL में नहीं काटेंगे हम, या ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि हम इसे बराबर में काट दें या कुछ 10,000 या 8,000 के करीब का प्रॉफिट लेकर के काट दें। पोजीशन अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुकी है 20,000 के प्लस में। उसके बाद भी अगर हम इसमें SL लें और बेकार उससे काटें तो सही नहीं रहेगा। तो अभी देखो हमारा प्रॉफिट बढ़ करके हो गया है 30,000। तो इसी तरीके से प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है और मार्केट हमारे टारगेट की ओर बढ़ रहा है।
प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और मार्केट है जो हमारे टारगेट की तरफ भी जा रहा है। तो देखते हैं हमारे टारगेट क्या अचीव होता है या नहीं होता। जहाँ तक है कि मार्केट का जो हमने ये बनाया है कि बिल्कुल आज के लो को ये काट देगा और ये बिल्कुल मार्केट चल रहा है। तो देखो 34,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है अभी। तो अब यहाँ से भी अगर हम इसमें अगर एसएल नहीं लेंगे, हम हमारे एसएल को ट्रेल कर चुके हैं, जो कम से कम भी नहीं तो हम इसके अंदर से 15,000 का या 18,000 का प्रॉफिट लेकर के ही जाएंगे। अभी 37,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। 37,000 का प्रॉफिट हमें नज़र आ रहा है और ये अच्छी खासी रेड कैंडल, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल में हमें लगता है कि हमारा टारगेट डन हो जाएगा 50K का। और ये हमारा टारगेट डन हो गया है 50K का। और थैंक यू, आज फिर मार्केट ने हमें प्रॉफिट दे दिया है। तो हमने तुरंत पोजीशन को एग्जिट कर दिया और देखिए कि मार्केट ने बिल्कुल हमारे टारगेट पे आकर के और फिर आए वहाँ से थोड़ा सा कैंडल दिखा रहा है। हो सकता है अभी यहाँ से और नीचे जाए, लेकिन हमारा जो टारगेट था उसके अकॉर्डिंग हमने प्रॉफिट कर लिया है, तो इसलिए हमने पोजीशंस को एग्जिट कर दिया।